हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर फ्रेंड महेंद्र चौधरी। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 4 जिसका नाम है ड्रॉट। इस लेसन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। अपने व्यूज जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 95% से ऊपर स्कोर करने का अगर आपका टारगेट है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। शुरू करते हैं लेसन ड्रॉट, जिसे लिखा है शरद चंद्र चैटर्जी ने। द विलेज वॉज कॉल्ड काशीपुर। इट वॉज अ स्मॉल विलेज, इट्स जमींदार वॉज स्मॉलर स्टिल। गांव का नाम काशीपुर, उसका एक छोटा जमींदार। येट हिज टेनेंट्स डेयर्ड नॉट स्टैंड अप टू हिम। टेनेंट्स यानी यहां पर उसका मतलब है गांव वाले, वैसे टेनेंट्स का मतलब होता है किराएदार। ही वॉज सो रूथलेस। रूथलेस यानी निर्दयी, क्रूर। गांव के सभी लोगों ने कभी न कभी इस जमींदार से कर्जा लिया हुआ था और इसीलिए सब लोग उसके किराएदार के समान थे और जमींदार बहुत ही ज्यादा निर्दयी था, रूथलेस था। इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन। इट वॉज नून। सबसे छोटे बेटे का बर्थडे था, दोपहर का समय। तारक रत्न द प्रीस्ट वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स। गांव का पुजारी जिसका नाम तारक रत्न है, वो जमींदार के सबसे छोटे बेटे के बर्थडे पे जमींदार के घर गया था पूजा करवाने के लिए, और अब तारक रत्न वापस अपने घर की तरफ लौट रहा था। इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ मे बट नॉट अ पैच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई। द रेनलेस फर्मामेंट पोर्ड फायर। दोपहर का समय, मई अंत के आसपास का, बहुत भीषण गर्मी थी और आसमान में एक भी बादल का टुकड़ा नहीं था। बारिश की कोई संभावना नहीं थी। द फील्ड इन फ्रंट स्ट्रेचिंग आउट टू द हॉराइजन। हॉराइजन यानी क्षितिज। द फील्ड इन फ्रंट स्ट्रेचिंग आउट टू द हॉराइजन हैड ब्रोकन अप इनटू द टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फिशर्स इन द बर्निंग ब्लेज, सो इट लुक्ड एज दो द लाइफ ब्लड ऑफ मदर अर्थ वॉज अनसीजिंगली फ्लोइंग आउट थ्रू देम एज स्मोक। बहुत भीषण गर्मी थी। इतनी तेज गर्मी की जमीन में भी दरारें पड़ गई थी और ऐसा लग रहा था कि हमारी धरती मां लहूलुहान हो गई है और उनमें से गर्मी की लपटें निकल रही थी। If one gazed long at its rising flame-like sinuous movement, it left him as it were dazed with drunkenness. इतनी तेज गर्मी में अगर कोई लगातार उस भीषण गर्मी में देखे तो उसे भी चक्कर आने लग जाए, मानो कोई मदहोश शराब पिया हुआ व्यक्ति चकरा रहा हो। At the end of the field, beside the road, there stood the house of गफूर। गफूर इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, मूल पात्र है, मेन कैरेक्टर है। द वीवर। इस खेत खलिहान के आगे रोड के किनारे गफूर का मकान था। गफूर कौन? वीवर यानी बुनकर। Now that the mud walls were in ruins, the courtyard touched the public highway and the inner privacy was thrown on the mercy of the passers-by. गफूर के घर की झोपड़ी की दीवारें जर्जर अवस्था में थी, बिखर रही थी, टूट रही थी। इतनी ज्यादा वो दीवारें टूट चुकी थी कि वहां से पासर बाय, राहगीर अगर निकले तो बड़ी आसानी से घर के अंदर वो झांक सकते थे। प्राइवेसी नाम की चीज दीवारों की वजह से नहीं थी। Hey Gafur, is anybody in? Called out Tarak Ratna standing in the shade of a tree by the roadside. सड़क के किनारे पेड़ की छांव में खड़ा हुआ तारक रत्न, वो पंडित, उसने गफूर को आवाज दी, गफूर कोई है अंदर? What do you want? Father is down with fever, answered Gafur's little daughter, aged 10, appearing at the door. तारक रत्न की आवाज सुन के 10 साल की गफूर की बेटी दरवाजे पे आई और उसने कहा, क्या हुआ, क्या चाहिए? पापा को बुखार है। फीवर, कॉल द स्काउंड्रल, तारक रत्न शाउटेड। बुखार है? दुष्ट, बुलाओ उसे बाहर, तारक रत्न चिल्लाया। द नॉइज ब्रॉट गफूर आउट, शिवरिंग विद फीवर। अ बुल वॉज टाइड टू द ओल्ड अकेशिया दैट लीन्ड अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल। तारक रत्न की आवाज सुन के गफूर बाहर आया। वो बुखार से शिवरिंग, कांप रहा था। वहीं दीवार के पास जो बबूल का पेड़ था, अकेशिया, वहां एक बुल, एक बैल बंधा हुआ था। What do I see there? demanded Tarak Ratna, indicating the bull. Do you realize that the landlord will not tolerate this? His face was crimson
with indignation and the heat of the sun. गफूर ने बैल की तरफ इशारा करके कहा कि ये क्या है? अगर जमींदार देखेगा तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जमींदार ये सहन नहीं करेगा। ये कहा तारक रत्न ने धूप में बंधे हुए उस बैल की तरफ इशारा करते हुए। धूप की वजह से और गर्मी की वजह से तारक रत्न का चेहरा भी लाल हो गया था। It was to be expected that his words should be hot and harsh, but Gafur simply looked at him, unable to follow the import of his words. तारक रत्न चूंकि जमींदार का आदमी था, गफूर गांव का एक गरीब किसान था, गरीब जुलाहा था, इसीलिए यही आशा थी कि वो तारक रत्न कर्कश आवाज में, कठोर आवाज में बात करेगा, लेकिन उसकी कठोरता की आवाज की जो भावना थी वो गफूर तक शायद नहीं पहुंची। Well, said Tarak Ratna, I saw it tied there in the morning and it's still there. If the bull dies, your master will flay you alive. तारक रत्न ने कहा कि वो बैल सुबह से यहां धूप में बंधा हुआ है, मैंने इसे सुबह भी यहां धूप में बंधा देखा था। अगर ये बैल गर्मी की वजह से मर गया तो जमींदार तुम्हारी खाल उधेड़ देगा, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देगा। What shall I do, father? I am helpless. Helpless यानी मजबूर। I have had fever for the last few days. I can't take him out to graze. I feel so ill. गफूर ने कहा, मालिक मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ दिनों से बीमार हूं, मुझे बुखार है और इस वजह से मैं इसे बाहर चरने को भी नहीं ले जा सकता। Can't you let him graze by himself? तो पंडित ने कहा कि तुम इसे छोड़ दो, ये खुद भी चर के आ सकता है बैल। Where shall I let him go, father? People haven't threshed their paddy yet. गफूर ने कहा कि मालिक, पिता, ब्राह्मण से कह रहा है वो कि मैं इसे कहां छोड़ दूं? अभी तक लोगों ने अपने खेत खलिहानों में से चावल का धान साफ नहीं किया है। It's still lying in the fields. The straw hasn't been gathered. Everything is burnt to cinders. और सभी के सभी चावल के खेतों में फसल वही है, लोगों ने उसे साफ नहीं किया, वहां से हटाया नहीं है। अगर मैंने बैल को छोड़ा तो ये लोगों की फसल को नुकसान कर सकता है, उसे खा सकता है। और गर्मी इतनी है कि बाहर एक भी तिनका किसी भी खेत में नहीं है इसके खाने के लिए। There isn't a blade of grass anywhere. How can I let him loose, father? He might start poking his nose into somebody's paddy or eating somebody's straw. अगर मैं इस बैल को छोड़ दूं खुले में तो ये कहीं ना कहीं किसी खेत में घुसेगा, किसी की फसल को खाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। तारक रत्न softened a little, softened यानी सॉफ्ट हो गया, नरम पड़ गया उसकी बात सुन के। But you can at least tie him in the shade somewhere and give him a bundle of straw or two to munch. तारक रत्न ने कहा कि एक दो बंडल धान के इसको दे दो, घास के दे दो ताकि ये कुछ तो खाए। Hasn't your daughter cooked rice? Why not give him a tub of boiled rice water? Let him drink it. तुम्हारी बेटी ने चावल तो बनाए होंगे, तो क्यों ना इसे चावल का पानी ही दे दो टब में डाल के, कुछ तो पिलाओ जानवर को। Gafur made no reply. He looked helplessly at Tarak Ratna and a deep sigh escaped him. गफूर ने तारक रत्न की बात का कोई जवाब नहीं दिया, केवल उसने एक लंबी गहरी सांस ली, आह भरी। I see you haven't even got that much. What have you done with your share of straw? I suppose you have gone and sold it to satisfy your belly. Belly मतलब पेट. Not saved even one bundle for the bull. How careless you are. तो तारक रत्न ने कहा कि मैं समझ गया कि तुमने इस जानवर के हिस्से का भी जो खाना है, चारा है, वो तुमने बेच दिया अपना पेट भरने के लिए। तुम बहुत ही कैलस हो। कैलस यानी निर्दयी हो, तुम्हारे में कोई फीलिंग नहीं जानवर के प्रति। At this cruel accusation, Gafur seemed to lose the power of speech. This year I was to have received my share of straw, said Gafur slowly after a moment of hesitation. But the master kept it all on account of my last year's rent. तो गफूर ने कहा कि मालिक, इस बार मुझे अपने हिस्से का अनाज मिलना था, लेकिन जमींदार ने मेरे पिछले बकाया के रूप में उस हिस्से को भी मुझे नहीं दिया। Sir, you are our lord and master. I implored, falling at his feet. Where am I to go if I leave your domain? Let me have at least a little straw.
There is no straw on my roof and we have only one hut in which two, father and daughter, live. गफूर ने कहा कि मैंने जमींदार के पैर भी पकड़े थे और मैंने कहा कि हुजूर मालिक, मैं आप ही का बच्चा हूं, मैं आपका गांव छोड़ के कहां जाऊंगा, किससे रहम की भीख मांगू, मुझे थोड़ा सा तो अनाज दो मेरे लिए, थोड़ा सा मेरी बेटी के लिए और हमारे बैल के लिए। हमारी झोपड़ी भी जिसकी छत घास फूस से बनी है वो भी टूटी हुई है और उस टूटी हुई झोपड़ी में मैं और मेरी बेटी बड़ी मुश्किल से रहते हैं। We will patch the roof with palm leaves and manage this rainy weather somehow, but what will happen to our Mahesh without food? और मैं और मेरी बेटी किसी तरीके से ताड़ की पत्तियों से उसकी छत बना लेंगे झोपड़ी की, जैसे तैसे मानसून का मौसम भी निकाल लेंगे, लेकिन हमारे महेश का क्या होगा? महेश कौन है? महेश गफूर का बैल है जो इस वक्त उस पेड़ से, बबूल के पेड़ से बंधा हुआ था। Indeed, so you are fond enough of Mahesh. This is a joke. तो तारक रत्न ने ताना मारा और कहा, अच्छा तुम्हें गफूर से इतना प्यार है? मजाक करते हो? But his sarcasm did not reach Gafur, but the master took no pity on me. He went on. He gave me a paddy to last only 2 months. My share of straw was added to his own stock. Mahesh didn't even have a wisp of it. लेकिन तारक रत्न के व्यंग का गफूर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। गफूर ने कहा कि मैंने मालिक से बहुत गुजारिश की, लेकिन जमींदार ने मुझे खाने को कुछ नहीं दिया और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सिर्फ 2 महीने का ही चारा अनाज हमें खाने को दिया और महेश के लिए तो 1 दिन का भी नहीं दिया। Well, don't you owe him money? said Tarak Ratna, unmoved. Why shouldn't you have to pay? Do you expect the landlord to support you? तो तारक रत्न ने जमींदार का पक्ष लेते हुए कहा कि क्या जमींदार तुमसे कर्जा नहीं मांगता है? क्यों तुम्हें वो एक्स्ट्रा पैसा देगा? तुमने उसका पुराना बकाया भी तो नहीं चुकाया और तुम क्या उम्मीद करते हो? जमींदार तुम्हें इससे ज्यादा मदद कर भी क्या सकते हैं? But what am I to pay him with? We till 4 bighas of land for him, but the paddy has dried up in the fields during the droughts in the last 2 years. तो गफूर ने कहा कि हम कर भी क्या सकते हैं मालिक, मैं तो बेगारी करता हूं, 4 बीघा जमीन पे हल चलाता हूं, जमींदार के लिए हल जोतता हूं, मैं कर्जा चुकाऊं तो कहां से चुकाऊं? और पिछले 2 साल से अकाल पड़ा है गांव में, सूखा है गांव में। My daughter and I have not even enough to eat. Look at the hut. When it rains, I spend the night with my daughter huddled in one corner. We can't even stretch our legs. आप मेरी झोपड़ी को देखो, इसकी हालत देखो। जब बारिश होती है तो इसका पानी छतों से अंदर आता है और मैं और मेरी बेटी एक कोने में दुबके हुए पड़े रहते हैं। हम अपने पैर भी नहीं फैला सकते। Look at Mahesh. You can count his ribs. आप महेश को देखो, वो इतना पतला हो गया कि आप महेश की पसलियां गिन सकते हो, रिब्स गिन सकते हो। Do lend me a bit of hay for him so that I can have something to eat for a day or 2. And Gafur sank down on the ground at Tarak Ratna's feet. और तारक रत्न के ही पैरों में गिर गया गफूर और कहा कि मालिक, आप ही हमें 1-2 दिन के खाने के लिए कुछ दे दो, बहुत ही हालत खराब है। No, no, move aside. Let me go home. It's getting late. तारक रत्न made a movement as though to depart, smiling. तारक रत्न ने कहा नहीं, मुझे घर जाने दो, मुझे लेट हो रहा है, और वहां से वो रवाना होने लगा। Good God, he seems to brandish his horns at me. Will he hurt? He cried out with frightened anger, stepping hurriedly back from the bull. तो गफूर ने जब ये बात कही, गफूर ने जब तारक रत्न से कुछ मदद मांगी, तो तारक रत्न फटाफट वहां से पीछे हट गया और उसने बैल को गुस्से से देख के कहा, देखो इसके सींग, क्या ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है? मैं इसे कुछ नहीं दूंगा, और फटाफट वहां से जाने की तैयारी करने लगा। Gafur staggered to his feet. He wants to eat a handful, he said, indicating the wet bundle of rice and fruit in Tarak Ratna's hand. गफूर उसके पैरों पे गिड़गिड़ाया, गिरा और उसने इशारा करते हुए कहा तारक रत्न से कि आपके हाथ में जो चावल है, जो फ्रूट हैं थोड़े से बंधे हुए, उनमें से ही थोड़ा सा इसे खाने को आप दे दो।
wants to eat? Indeed, like master, like animal. Hasn't even a bit of straw to eat and must have rice and fruit. तो तारक रत्न ने कहा कि खाना चाहता है, जैसा मालिक वैसा उसका जानवर। तुम्हारे पास खाने को तिनका नहीं है और तुम्हें चावल चाहिए, तुम्हारे महेश को फ्रूट चाहिए। Take him away and tie him somewhere else. What haunts? He will goad somebody to death one of these days. Edging away, the priest made a quick exit. तो तारक रत्न ने कहा कि इसे दूर रखो, यहां से दूर बांधो, कहीं किसी को अपने सींग से ये नुकसान ना पहुंचाए, किसी की जान ना ले ले। ये कहते हुए तारक रत्न फटाफट वहां से 9-2-11 हो गया, भाग गया। Looking away from him, Gafur silently watched Mahesh, whose two deep brown eyes were full of pain and hunger. तारक रत्न को दूर जाते हुए देखकर गफूर ने अपने बैल महेश की तरफ देखा। महेश जो बहुत दुखी था, पीड़ा में था, भूख से परेशान था। गफूर ने अपने बैल महेश से कहा, Didn't even give a handful, he muttered, patting the bull's neck and back. You are my son, Mahesh, he whispered to him. You have grown old and served us for 8 years. I can't even give you enough to eat. But you know how much I love you, don't you? गफूर ने अपने बैल महेश की पीठ थपथपाई और उससे धीरे से बड़बड़ाया। धीरे से उसने कहा, गफूर ने कहा महेश से कि महेश, तुम मेरे बेटे समान हो, तुमने 8 साल मेरी सेवा की है, लेकिन तुम तो मेरी हालत जानते हो, मैं तुम्हें खाने को कुछ भी नहीं दे पा रहा हूं, और तुम ये भी जानते हो कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूं। महेश only stretched out his neck and closed his eyes with pleasure. महेश बेचारा जानवर बेजुबान, उसने प्यार से अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप गफूर की बातें सुनने लगा। Tell me, went on Gafur, how can I keep you alive in this dreadful year? If I let you loose, you will start eating the other people's paddy or munching their banana leaves. गफूर ने महेश से कहा, बैल से कहा कि बताओ मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं खुला। अगर मैं तुम्हें खुला छोड़ दूंगा तो तुम लोगों के खेत में घुसोगे, उनके चावल के खेतों को नुकसान पहुंचाओगे और उनकी बनाना लीव्स को, जो केले के पेड़ हैं, उसके पत्ते भी तुम खा जाओगे। What can I do with you? You have no strength left in your body. Nobody wants you. और मैं तुम्हारा क्या करूं? तुम इतने कमजोर हो चुके हो कि अब तुम लोगों के खेतों में काम करने को भी नहीं जा सकते, किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं है। They asked me to sell you at the cattle market. At the very idea, his eyes filled with tears again. और लोग मुझे कहते कि मैं तुम्हें जानवरों के मवेशी मार्केट में बेच दूं। ये कहते हुए गफूर की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगा। Wiping his tears on the back of his hand, he looked this way and that and fetched a tiny bunch of discolored old straw from behind the hut. Eat it quickly, my child, otherwise, he said, softly placing it before Mahesh. फिर गफूर ने यहां वहां ध्यान से देखा और फिर फटाफट उसने हाथ बढ़ाया, अपनी झोपड़ी के ऊपर से जो तिनके थे, घास फूस थे, वही उठा के महेश को दिया खाने को और कहा फटाफट खा लो। फादर, व्हाट्स इट? तभी आवाज आई, पिताजी। तो उसने कहा, क्या है? कम एंड ईट, आंसर्ड गफूर्स डॉटर, लुकिंग आउट ऑफ द डोर। व्हाई हैव यू अगेन गिवन महेश स्ट्रॉ फ्रॉम द रूफ? तभी गफूर की बेटी ने अंदर से कहा कि पापा, अंदर आके खाना खा लो। और फिर से आपने अपनी झोपड़ी में से ही घास फूस निकाल के इसे खाने को दी, क्यों? ऐसा क्यों किया आपने? He had feared as much. It's old straw, it was rotting away. He answered ashamed. तो गफूर को अपनी बेटी की बात सुन के शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि वो महेश को कुछ नहीं खिला पा रहा था, इतना गरीब था कि वो बेटी को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। तो उसने कहा, बेटा ये घास सड़ रही थी, इसीलिए मैंने इसे खाने को दे दिया। I heard you pulling it, father. No, darling, it wasn't exactly. तो बेटी ने कहा, पिताजी झूठ नहीं बोलो, मैंने खुद आपको सुना है, आपने घास झोपड़ी में से निकाल के इसको दी है। तो उसके पिता ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। But you know, father, the wall will crumble. Crumble यानी गिर जाना। तो बेटी ने कहा, पिताजी आप जानते हैं
कि अगर झोपड़ी में से एक एक करके सारे घास के तिनके निकाल लेंगे तो सपोर्ट नहीं रहेगा और इस झोपड़ी की दीवारें गिर जाएंगी। गफूर वॉज साइलेंट, ही हैड नथिंग लेफ्ट बट दिस हट। गफूर अपनी बेटी की बात सुन के चुप हो गया। वो जानता था कि उसके पास एक झोपड़ी के अलावा कुछ है भी नहीं। Who knew better than he that unless he was careful, it would not last another rainy season. And yet, what good was it really? और गफूर जानता था कि उसकी झोपड़ी इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो एक और बारिश का मौसम सहन नहीं कर पाएगी, और जो टूटी फूटी झोपड़ी है वो भी लगभग किसी काम की नहीं थी। Wash your hands and come and eat. I have served you food, said the little girl. तो छोटी बेटी ने कहा, पिताजी अपने हाथ धो के अंदर आ जाओ, मैंने आपके लिए खाना परोस दिया है। Give me the rice water, let me feed him. तो गफूर ने कहा, मुझे चावल का पानी दे दो, मैं महेश को दे देता हूं। There is none, father. It has dried up in the pot. तो बेटी ने कहा, पिताजी चावल का पानी चावल बनाते वक्त सूख चुका है, पानी इसके लिए नहीं है। Nearly a week had passed. Gafur was sitting in the yard, sick of body and anxious. Mahesh had not returned since the day before. यहां से सीन चेंज होता है। करीब एक सप्ताह गुजर चुका था। गफूर अभी भी बीमार है, परेशान है, और वो अपने घर के बरामदे में बैठा हुआ है। महेश गायब है परसों से और अभी तक लौट के नहीं आया। He himself was helpless. Amina had been looking for the bull everywhere from early morning. गफूर चूंकि बीमार था, परेशान था, कमजोर महसूस कर रहा था, इसलिए वो बाहर नहीं जा पा रहा था। अमीना, उसकी जो बेटी है 10 साल की, वो सुबह से ढूंढ रही थी महेश को, लेकिन वो नहीं मिला। The evening shadows were already falling when she came home. Have you heard, father? Manik Ghosh has sent Mahesh to the police pen, she said. शाम के समय जब परछाइयां लंबी हो गई, मतलब जब शाम हो रही थी, तो अमीना लौट के आई घर पे और उसने आते ही अपने पिता से कहा, पिताजी क्या आपने सुना है, मानिक घोष जो है उसने हमारे महेश को पुलिस के बाड़े में बंद करवा दिया है। नॉनसेंस, क्या बकवास है। What did he do? तो गफूर ने पूछा कि ऐसा क्या किया महेश ने कि मानिक घोष ने उसको पुलिस के बाड़े में बंद करवा दिया। He entered their garden, father. तो बेटी खबर लेके आई कि महेश ने उनके बगीचे में जाके नुकसान किया है। At the end of 3 days, they say the police will sell him at the cattle market. और बेटी ये खबर लेके आई कि उन्होंने कहा है कि 3 दिन इंतजार करेंगे, उसके बाद वो लोग उसे मवेशियों के बाजार में बेच देंगे। Amina did not know what the cattle market meant. She had often noticed her father grow restless whenever it was mentioned in connection with Mahesh. But today he went out without saying another word. अमीना चूंकि 10 साल की छोटी बच्ची थी, वो नहीं जानती थी कैटल मार्केट में क्या होता है। एक बात उसे पक्का यकीन था कि जब भी बात होती है कैटल मार्केट की, मवेशियों के जानवरों के बाजार की, गफूर हमेशा परेशान हो जाता था। और आज उसके पिता गफूर ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं की, वो खामोशी से फटाफट घर के बाहर चले गए। Under the cover of night, Gafur secretly came around to Banshi's shop. रात के अंधेरे में चुपचाप गफूर बंशी की दुकान पहुंच गया। Uncle, you will have to lend me a rupee, said he, putting down a brass plate under the seat. और बंशी की दुकान पहुंच के गफूर ने चुपके से पीतल की थाली को उसकी सीट के नीचे रखा और कहा कि अंकल, आज आपको मुझे इस थाली के एवज में 1 रुपया देना पड़ेगा। Banshi was well acquainted with this object. In the last 2 years, he had lent a rupee at least 5 times on this security. He made no objection today either. Banshi इस थाली से, इस पीतल की थाली से अच्छी खासी परिचित था, क्योंकि पिछले 2 साल में 5 बार वो इस थाली के एवज में गफूर को पैसे उधार दे चुका था। आज भी उसने कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं किया, थाली रखी गिरवी और 1 रुपया गफूर को दे दिया। The next morning, Mahesh was seen at his usual place again. An elderly man was examining him with very sharp eyes. थाली गिरवी रखने के बाद जो 1 रुपया मिला, वो गफूर ने पुलिस स्टेशन में जमा कराया
और अपने महेश को वहां से छुड़ा ले आया। अगले दिन सुबह महेश फिर से गफूर के घर पे था और एक बुजुर्ग आदमी उसे तीखी आंखों से, पैनी नजरों से देख रहा था उसे खरीदने के लिए। Not far away on the other side, Gafur sat on the ground all hunched up. The examination was over. The old man untied a 10-rupee note from a corner of his shawl and smoothing it away again and again said, "Here, take this. I shan't take anything off. I am paying the full price." महेश को अच्छे से एग्जामिन करने के बाद उस बुजुर्ग आदमी ने अपनी शॉल, अपने वस्त्र में से एक 10 रुपए का नोट निकाला, उसको सीधा किया और गफूर को देते हुए कहा कि ये लो, मैं बिल्कुल पैसे कम नहीं कर रहा हूं। 10 रुपए उसने थमा दिए। Stretched his hand, Gafur took the money but remained silent. गफूर ने चुपचाप बिना कुछ कहे अपने हाथ बढ़ाए और 10 रुपए का नोट ले लिया। यानी गफूर ने महेश का सौदा कर दिया। As the two men who came with the old man were about to take the rope around the animal's neck, he suddenly stood bolt upright. तो उस बुजुर्ग के साथ जो 2 लोग आए थे, वो जैसे ही उन्होंने महेश के गले में बंधी हुई रस्सी को सीधा किया, उसे ले जाने लगे, तभी अचानक से गफूर खड़ा हो गया और उसने कहा, "Don't touch that rope. I tell you, be careful. I warn you." He cried out hoarsely. तो बड़ी तीखी आवाज में उसने कहा कि हे, सावधान, मेरे महेश को हाथ मत लगाओ, दूर रहो इससे। They were taken aback. Why? asked the old man in surprise. Taken aback यानी surprised. वो लोग गफूर की इस बात को सुन के अचंभित हो गए। तभी उस बुजुर्ग ने कहा, क्यों, क्या हुआ? There is no why to it. He is my property. I shall not sell him. It's my pleasure. He answered in the same tone and threw the note away. तो गफूर ने भी उसी बुजुर्ग की तरह ही अचानक से कहा कि ये लो तुम्हारे पैसे, ये मेरी प्रॉपर्टी है, महेश मेरा है, मैं इसे नहीं बेचूंगा, जाओ यहां से। But you accepted the deposit yesterday. All three said in a chorus. तभी तीनों ने कहा कि अरे, तुमने कल ही तो हमसे एडवांस लिया था। Take this back, he answered, flinging the 2 rupees across to them. तभी गफूर ने 2 रुपए उनकी तरफ फेंकते हुए कहा, ये लो तुम्हारा एडवांस, नहीं बेचना मुझे अपना महेश। Gafur begged for rice water from the neighbors and fed Mahesh. Patting him on the head and haunts, he whispered vague sounds of endearment to him. गफूर ने महेश को पिलाने के लिए पड़ोसियों से चावल का पानी मांगा और फिर अपने बैल को थपथपाते हुए उससे बातें करने लगा।